आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। सेशल्स ने जारी किए हैं दुनिया के पहले ब्लू बॉन्ड। जी हाँ, सेशल्स अफ्रीकी देश, अफ्रीका का वो देश जो बना हिंद महासागर के बीच में, उसने जारी किए हैं दुनिया के पहले ब्लू बॉन्ड, पहले सोवरेन ब्लू बॉन्ड अगर कहा जाए। क्या होते हैं ब्लू बॉन्ड, पहले जानते हैं आपके साथ। तो ब्लू बॉन्ड यानी कि बहुत नाम से स्पष्ट है, इस बॉन्ड से प्राप्त राशि का प्रयोग समुद्र के विकास, समुद्री सतत विकास में किया जाएगा। यानी सेशल्स पहला राष्ट्र बन गया है जिसने समुद्र के विकास के लिए विशेष बॉन्ड जारी किए हैं। खास बात है, इसका प्रयोग क्या किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाएगा, सब देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका प्रयोग होगा समुद्री मत्स्य पालन परियोजनाओं के लिए, सतत समुद्री विकास के लिए। इस बॉन्ड के जरिए इकट्ठे किए जाएंगे $15 मिलियन। जी हाँ, सेशल्स एकत्र करेगा $15 मिलियन इस बॉन्ड के जरिए। इस बॉन्ड की हम बात करें तो बॉन्ड को स्पॉन्सर या खरीदने वालों देशों में, खरीदने वाली संस्थाओं में से आगे वर्ल्ड बैंक जो देगा $5 मिलियन इस बॉन्ड के लिए, और साथ ही साथ GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा $5 मिलियन का ऋण भी देगी, जिसके जरिए आप बॉन्ड खरीद पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं बॉन्ड को खरीदने के लिए संस्थाएं साथ में आई हैं और बॉन्ड को परचेज किया जाएगा सेशल्स के जरिए। इंपॉर्टेंट बात है, सेशल्स इस बॉन्ड का प्रयोग क्या करेगा? तो बॉन्ड से प्राप्त राशि का प्रयोग किया जाएगा 3 कामों में। पहला, MPA मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज यानी समुद्री सुरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करने में। जी हाँ, याद रखिएगा पहला पॉइंट ये MPA का विस्तार करना, क्योंकि आईची लक्ष्य 2010 के मुताबिक, आईची टारगेट्स 2010 के मुताबिक अगले 10 सालों में 2010 से 20 के बीच में समुद्री सुरक्षित क्षेत्रों का इलाका बढ़ाना है और पूरी दुनिया में कुल समुद्रों का 10% आरक्षित करना है समुद्री सुरक्षित क्षेत्र के रूप में। तो ऐसे में पहला प्रयोग होगा इसका मैरीन MPA को बढ़ाने में सेशल्स के द्वारा। दूसरा इसका प्रयोग किया जाएगा सस्टेनेबल फिशिंग के लिए, यानी कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, ऐसी मत्स्य पालन जो सस्टेनेबल हो, जो कि समुद्रों को मदद करे। और तीसरा इसका प्रयोग किया जाएगा नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में। क्या होती है ब्लू इकोनॉमी, चर्चा करें आपके साथ। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है मुख्यतः 6 पॉइंट। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर बनाई जाए समुद्रों से नवीनीकृत ऊर्जा, जहां पर प्रयोग किया जाए पर्यटन का, समुद्र पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जहां बढ़ावा दिया जाए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए समुद्रों का प्रयोग किया जाए, जहां पर मत्स्य को बढ़ावा दिया जाए, जहां पर समुद्री परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, और जहां समुद्री अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि समुद्रों के द्वारा इन 6 प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। समुद्र की इकोनॉमी बढ़ेगी, राष्ट्रों की इकोनॉमी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी बोलते हैं ज़मीन के लिए, वैसे समुद्रों के लिए होती है ब्लू इकोनॉमी। आने वाले दिनों में ब्लू इकोनॉमी पे एक चर्चा होगी, बड़ी विस्तृत चर्चा होगी, जब मीटिंग केन्या में होगा उसको लेकर, तब और डिटेल में बात करेंगे इस पर क्या होती है अर्थव्यवस्था। लेकिन हाल फिलहाल के लिए 6 पॉइंट्स हम शामिल करते हैं ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत। याद रखिएगा, सेशल्स को राशि प्राप्त होगी ब्लू ग्रांट्स निधि के जरिए भी। ये स्पेशल फंड तैयार किया गया है जिसका प्रयोग समुद्रों के विकास में किया जाना है। इस नदी का प्रबंधन भी सेशल्स द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों, इकोलॉजी की अगली खबर जुड़ी हुई है ग्रेटर फ्लेमिंगोज यानी राजहंस के साथ। हमारी राजहंस जो कि एक स्पेशल पक्षी होता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपनी, राजहंस नाम का ये पक्षी आमतौर पे प्रवासी पक्षी है जो माइग्रेट होकर आता है हमारे यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में। कच्छ के रण, नाल सरोवर, गुजरात के मराठवाड़ा इलाकों में मिलेगा आपको ये पक्षी। यहाँ पर काफ़ी सुंदर पक्षी होता है जो पहुँचता है हमारे इन इलाकों में। पिछले कुछ साल पहले तक ये मिलता था आपको आंध्र प्रदेश के तटों पर भी, लेकिन पिछले 25 सालों से ये तटों पर दिखना बंद हो गया था। लेकिन अच्छी बात रही है इस बार कि आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड, आप देख रहे हैं मैप में, आंध्र प्रदेश का तट है, काकीनाडा का तट है, ये होप आइलैंड का तट, जहाँ पर ये पक्षी फिर देखा गया 25 सालों बाद। यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा फिर देखा गया पक्षी ये आंध्रा के तटों पर। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो जगह है जहाँ पर ये पक्षी आमतौर पर पाया जाता था, लेकिन 25 सालों से पक्षी नहीं देखा गया था। तो होप आइलैंड और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षी देखा गया ये ग्रेटर फ्लेमिंगोज राजहंस। अगली बात करें खबर की आपके साथ कोर्डी-लेविस्की क्लाउड्स। जी हाँ, कोर्डी-लेविस्की क्लाउड्स की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। एक चर्चा होती थी 1960 के दशक में, 1961 में। एक पोलैंड के ये एक खगोल शास्त्री थे, इनके नाम पर ये बादल का नाम रखा गया। इनका मानना था, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने इनका फोटो, आप मानते थे कि जो चंद्रमा हमारा उपग्रह है, चंद्रमा के अलावा भी पृथ्वी के अन्य उपग्रह हैं जो बादलों की फॉर्म में हैं, जो कि धूल के बादलों की फॉर्म में। इनका मानना है चंद्रमा अकेला नहीं है, चंद्रमा एक संगठित रूप से दिखता है, लेकिन चंद्रमा के अलावा भी
पृथ्वी के 2 अन्य उपग्रह हैं जो बादलों की फॉर्म में हैं, जो धूल कणों की फॉर्म में हैं, जिनको नाम दिया गया कोर्ड्स्की-लेविस्की क्लाउड्स का नाम दिया गया। ये कोर्डी-लेविस्की क्लाउड्स पे चर्चा रही थी हमेशा से, लेकिन अब हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक रिपोर्ट एक आई है, उसमें कहा गया है कि जी हाँ, डेटा उनके पर्याप्त डेटा हो चुका है जो बता सकता है कि जी बादल हैं ऊपर, जिनका अभी हाल में फोटोग्राफी की गई है। तो कहीं ना कहीं कोर्डी-लेविस्की क्लाउड जब तक संकल्पना मात्र थी, अब तक एक कॉन्सेप्ट मात्र था, वो प्रमाणिक रूप से दिखने लगा है। उसकी फोटोग्राफी की गई है उनकी, और उनसे प्राप्त रोशनी को कैप्चर किया गया है विशेष प्रकार के कैमरों के द्वारा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कोर्डी-लेविस्की क्लाउड्स को, 2 क्लाउड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, चंद्रमा एक तरफ है, 2 तरफ उसके कोर्डी-लेविस्की क्लाउड्स हैं ये। तो यानी कि पृथ्वी की अगर मान्यता मानी जाए तो 3 उपग्रह हो जाएंगे पृथ्वी के इस प्रकार, चंद्रमा के अलावा 2 अन्य उपग्रह। हाल फिलहाल मान्यता नहीं मिली अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी से इसको, लेकिन फिर भी कोर्डी-लेविस्की क्लाउड पर चर्चा रहेगी जारी, क्योंकि आने वाले दिनों में यदि प्रमाणित हो जाते हैं तो माना जाएगा चंद्रमा के अलावा 2 अन्य उपग्रह भी होंगे पृथ्वी के। हालांकि बहुत दूर की बात है, लेकिन थोड़ा याद रखेंगे इस शब्द का नाम, पीटी के लिए काम आ सकता है, कोर्डी-लेविस्की क्लाउड्स।